बहुत खूब, बहुत खूब। बूढ़ों को, बच्चों को, जवानों को, बहनों को, माताओं को, अंकल्स को, सबको प्रणाम करता है शैलेश लोढ़ा और सबके साथ कहना चाहता है बहुत खूब। मिलते हैं हमारे उन तीन साथियों से जो आज की इस महफिल में हमारे साथ होंगे। हमारे साथ होंगे विनोद सोनी। नमस्कार विनोद जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। कहाँ रहते हैं आप? नागपुर में? नहीं, मैं अकोला जिले में तेल्हारा है। वहाँ कविताएं तो आप लिखते ही हैं, उसके अतिरिक्त क्या करते हैं विनोद जी आप? मैं पहले सोने चांदी का बिजनेस किया करता था, बेटे ने संभाल लिया, मुझे रिटायर्ड कर दिया। सोने चांदी की अगर बात चली है तो हमारे पास जो अगले कवि हैं वो भी सोने चांदी का ही व्यापार करते हैं और कविताएं भी लिखते हैं। उनका नाम है अरुण कुमार बजाज परबस। आइए अरुण जी, स्वागत है आपका। भाई आप दोनों एक समानता है, ये भी सोने चांदी का व्यापार करते हैं और आप भी सोने चांदी का, मतलब ये क्या कुछ पहले आप मिल चुके हैं एक दूसरे से? अभी भी आपके मंच पे मिले। चलिए हम बुलाते हैं आपके तीसरे साथी को, उनसे पूछते हैं क्या वो सोने चांदी का व्यापार तो नहीं करते। उनका नाम है कमलेश पांडे तरुण। बैठिए कमलेश जी। कमलेश जी, आप एक अखबार में लगभग 20 वर्षों से लगातार लिख रहे हैं। हाँ सर। तो उसका संकलन छपवाने का सोचा आपने कभी? संकलन एक बार सोचे थे छपवाने के लिए, लेकिन फिर थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम आ गया जी। मैं सोचा अपने पास पैसा आएगा छपाएंगे, फुर्सत कोई टेंशन नहीं है। पैसा आएगा तब छपवाएंगे। चलिए हमारे पास आज दो कवि ऐसे हैं जिनका सोने चांदी का व्यापार है। देखते हैं एपिसोड के अंत में क्या होता है। ठीक है। तब तक आपकी इस पुस्तक के लिए हम कहेंगे बहुत खूब। आज हमारे साथ है विनोद सोनी, कमलेश पांडे और अरुण कुमार बजाज परबस। क्या खास बात है कुछ सोने चांदी के व्यापार से कविताएं कैसे निकलती, मैं जानना चाहता हूँ। मतलब क्या होता है ऐसा? सोने चांदी के व्यापार से तो महिलाओं से डील करते हैं सर, तो कविताएं तो अपने आप निकल आती हैं। जब महिलाओं से डील करते हैं तो कविताएं निकल आती है। भाई क्या बात है विनोद जी, आपका भी ऐसा ही कहना है? मेरे दिल की बात उन्होंने बोल दी। तो अरुण कुमार बजाज जी उन महिलाओं के वश में है जो इनकी दुकान पे सोना चांदी खरीदने आती है, क्योंकि वही लिखवाती है कविताएं। तो आइए सुना है अरुण कुमार बजाज। बहुत बढ़िया। कविता मेरी व्यथा, मैं कविता का महबूब, आ गया हूँ उस मंच पे जिसका नाम ही नहीं काम भी है बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत अच्छे। एक छोटी सी व्यंग रचना आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। सुना। यूं तो हमारी किस्मत बच्ची थी, सूरत पे न जाना मंशा तो सच्ची थी, सूरत पे न जाना मंशा तो सच्ची थी, पब्लिक हिताय कमिश्नर से पूछ बैठे हम, पब्लिक हिताय कमिश्नर से पूछ बैठे हम, गई साल जिस प्रोजेक्ट पर मोहर लगा चुके हो तुम, पब्लिक हिताय हमें बताओ कब कमीशन कर रहे हो तुम। बही खाता अपना देखकर कमिश्नर बोला, बही खाता देखकर अपना कमिश्नर बोला, कमीशन तो हम कर देंगे, कमीशन तो हम कर देंगे, पर इतनी बड़ी कमीशनिंग का क्या छोटा सा कमीशन भी ना लेंगे। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इतनी बड़ी कमीशनिंग का क्या छोटा सा कमीशन भी ना लेंगे। बोला फिर वो, आप तो सब जानते हैं, आप हमें पहचानते हैं, हम तो कमीशन के पीछे वाले नर, हम तो कमीशन के पीछे वाले नर यानी कमिश्नर हैं। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कमीशन के पीछे वाले नर, बहुत बढ़िया। हम तो कमीशन के पीछे वाले नर यानी कमिश्नर हैं और हमारे ऊपर भी कई सर हैं। फिर वो बोला, आप जरा शांति रखें, होने नहीं देंगे हम कुछ भी बुरा, भेजा है करने कलेक्ट, डाटा थोड़ा सा सेलेक्ट, भेजा है करने कलेक्ट, डाटा थोड़ा सा सेलेक्ट, कलेक्टर काबिल है, कलेक्टर काबिल है, उसे मालूम है क्या करना है कलेक्ट और क्या करना है सिलेक्ट। वाह 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 वाह, उसे मालूम है क्या करना है और क्या करना है सिलेक्ट। वाह। बोला फिर वो, हम तो आपका ही नमक खाते हैं, बड़ी सावधानी से कलेक्ट और सिलेक्ट करवाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बड़ी बहुत सावधानी से कलेक्ट और सेलेक्ट करवाते हैं। हमारा तो सीधा साधा एक है वचन, हमारा तो सीधा साधा एक है वचन,
इस हाथ दो उस हाथ लो ये है जमाने का चलन, आहा। इस हाथ दो उस हाथ लो ये है जमाने का चलन, हम करें कमीशन और तुम भरो कमीशन। वाह वाह वाह, बहुत 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 अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अरुण कुमार बजाज परबस, जो बता रहे थे कि जो कमीशन के पीछे का नर है वो कमिश्नर कहलाता है, और जो क्या कलेक्ट करना है और क्या सेलेक्ट करना है वो कलेक्टर होता है। आपने बिल्कुल नई परिभाषाएं कर दी हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स की। जो कलेक्टर और कमिश्नर सुन रहे होंगे भाई, माशाल्लाह आप तो ईमानदार हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जैसा बजाज साहब ने बताया, जो कमीशन के पीछे के नर होते हैं वो कमिश्नर होते हैं। लेकिन इस देश का यही उसूल है, क्या किया जाए। एक हमारे मित्र हैं, वो एक बढ़िया घटना सुनाते हैं कि एक बार कोई आदमी ऊपर चला गया तो भगवान के घर में बहुत सारी घड़ियां लगी हुई थी, तो उसने देखा इतनी सारी घड़ियां क्यों हैं। बोले जिस देश में जितना भ्रष्टाचार है उस हिसाब से घड़ी लगी हुई है, और उस घड़ी की गति देश के भ्रष्टाचार के हिसाब से है। तो देखा जापान की जो घड़ी थी वो काफ़ी बहुत धीमे धीमे चल रही थी, अमेरिका की घड़ी थी थोड़ी तेज़ गति में थी, बांग्लादेश की घड़ी भी काफ़ी तेज़ गति में थी। वो सारी घड़ियां छानने के बाद बोले यहाँ भी भ्रष्टाचार कर लिया भगवान, हिंदुस्तान की घड़ी यही नहीं, हिंदुस्तान की घड़ी नहीं है। तब भगवान ने कहा कि ऊपर देख जरा छत पे ध्यान से, पंखे की जगह हिंदुस्तान की घड़ी चल रही है। तो जिस देश में ऐसा हाल हो वहां यही कहा जाएगा। बहुत खूब, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका फिर से, बहुत खूब है। और ब्रेक पर जाने से पहले अरुण कुमार बजाज परबस हमें कुछ नई परिभाषाएं बता रहे थे। अब परिभाषाओं से मुझे याद आया कि हमारे साथ विनोद सोनी जी हैं, उन्होंने अपनी बहुत सारी व्यक्तिगत परिभाषाएं गढ़ रखी हैं, कई कई रिश्तों की, कई कई चीज़ों की, जो अपने अलग अंदाज में सुनाते हैं। उनका एक अपना अलग अंदाज, और जैसा कि उन्होंने बताया वो अकोला डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, महाराष्ट्र में, जहाँ पे मराठी बोली जाती है, वहाँ रह के हिंदी की कविताएं लिखते हैं। अहिंदी भाषी प्रदेश में अगर कोई हिंदी की कविताएं लिखे तो ये बहुत श्रेष्ठ काम है। हम चाहते हैं विनोद सोनी जी का हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सभी श्रोताओं को नमन करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि जो किस्से, जो हादसे, जो घटनाएं, दुर्घटनाएं मेरे साथ होती है, उन्हों को मैं कलेक्ट करता हूं और उसमें शब्दों को ढाल के रचना बन जाती है। आपको सुनाता हूं, आप हंस देते हैं, मैं खुश हो जाता हूं। ऐसी एक घटना मेरे साथ हुई, ऐसी एक घटना, दुर्घटना मेरे साथ हुई, उसी को आपको सुनाता हूं। मजा लीजिए कविता का। स्वागत है। टांग टूटने के बाद मैं एक अस्पताल में भर्ती हुआ। डॉक्टर के अनुपस्थिति में मैडम ने चेक करते हुए मेरे नाड़ी को छुआ और बोली जुबान दिखाइए, जीभ दिखाइए। मैंने कहा नहीं दिखाऊंगा, एक बार धोखा खा चुका हूं, अब नहीं खाऊंगा। क्या बात है भाई, क्या बात है? एक बार धोखा खा चुका हूं, अब नहीं खाऊंगा। वो बोली मैं समझी नहीं। मैंने कहा मैडम ऐसी जवानी में एक लड़की को दिखाई थी, सौगंध से कहता हूं इतनी मार खाई थी। शायद वो समझी ये कोई गुंडा या मवाली है, लेकिन जब पता चला ये तो शरीफ है, कवि है, तो 30 साल से वो मेरी घरवाली है। बहुत बढ़िया। 30 साल से वो मेरी घरवाली है। अब ये रिस्क नहीं उठाऊंगा, अब ये रिस्क नहीं उठाऊंगा, आपको जीभ बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। और एक सच्ची बात जो कहीं सिखाई नहीं जाती, चलाने वाली जुबान कहीं भी दिखाई नहीं जाती। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलाने वाली जुबान कहीं भी दिखाई नहीं जाती। तो मित्रों, उस दिन से मेरे शहर की सारी लेडी डॉक्टरनियां मुझसे डरी डरी रहती है। इलाज तो करती है लेकिन जीभ दिखाने के लिए नहीं कहती है, जीभ दिखाने के लिए नहीं कहती है। धन्यवाद। अरे रुकिए विनोद, एक आज छोटी सी कविता और इसी जीप से सुनाइए जो आपने नहीं दिखाई। मैं एक व्यंग्य की कविता सुनाना चाहता हूँ, 4 लाइन की, ज्यादा बड़ा व्यंग्य नहीं है। हमारे देश में जो समस्या है, उस सब समस्याओं में सब में बड़ी समस्या है बेरोजगारी। और बेरोजगारी पर एक व्यंग्य देना चाहता हूँ कि अपनी सहचरणी बेरोजगारी से तंग आकर, संबोधन देखिए कि अपनी सहचरणी बेरोजगारी से तंग आकर एक बेरोजगार नौजवान ने तरह तरह के जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी जहर ने उसकी जान नहीं ली। अच्छा, किसी भी जहर ने उसकी जान नहीं ली। जांच करने पर पता चला कि कोई बेरोजगार नौजवान किसी जहर से नहीं मरता। क्यों? कि उसकी बेरोजगारी खुद इतना खतरनाक जहर है, उस पर दूसरा कोई जहर असर नहीं करता। कोई जहर असर नहीं करता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विनोद सोनी जी, बहुत बढ़िया विनोद सोनी जी, जो अपनी दुर्घटना में से निकली हुई कविता सुना रहे थे कि एक लेडी डॉक्टर ने उन्हें जुबान दिखाने का कहा और इन्होंने नहीं दिखाई। अस्पताल में ऐसे हादसे हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में कैसे हादसे हो जाते हैं? जैसे हमारे एक मित्र
वो गए अपनी पत्नी को दिखाने के लिए, तो उनकी पत्नी को डॉक्टर साहब अंदर ले गए चेक करने के लिए और ज़रा दरवाज़ा लगाने लगे और एकदम पत्नी बोली उनके, देखिए डॉक्टर साहब आप दरवाज़ा खोल दीजिए। बोले भाई जी क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं? नहीं बोले आप पे तो बहुत भरोसा है, बाहर मेरे पति बैठे हैं और आपकी नर्स भी वहीं बैठी है। भरोसा न करना लाजमी है, लेकिन आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं कि मैं जो कहता हूं वो अवश्य करता हूं। तो अभी मैं ये कह रहा हूं कि मैं कुछ क्षणों के लिए जा रहा हूं लेकिन लौट के आ रहा हूं, मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं आता हूं फिर कहूंगा बहुत खूब। जैसा कि मैंने आपसे कहा था मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं कुछ ही क्षणों में लौट आऊंगा और मैं लौट आया। भरोसा करना चाहिए और भरोसा आप करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। चलिए अब हम भरोसा करते हैं हमारे उस सेगमेंट पे जो बड़ा ही लोकप्रिय है, बड़ा प्रसिद्ध है, वो आपके दिलों में उतर जाता है क्योंकि हमारी अपनी भाषा का सेगमेंट है वो, जिसका नाम है भोजपुरी बयार। और भोजपुरी बयार में अपनी एक कविता लेके आ रहे हैं कमलेश पांडे तरुण। सीधे सीधे मुंबई दर्शन करा रहा हूँ आप लोगों को मैं जी। जिनके ऊपर लागू होगा अपने ऊपर लागू कर लेना, मुझे दोष मत देना जी। टाइटल है शहर में जाई के शहर के देख ली, बिल्ली के संग चूहा देख ली, मौज उड़ावत कुत्ता देख ली, ताजमहल में रेवड़ा देख ली, फुटपाथन पर बेवड़ा देख ली। बिल्ली के संग चूहा देख ली, मौज उड़ावत कुत्ता देख ली, ताजमहल में रेवड़ा देख ली, फुटपाथन पर बेवड़ा देख ली, गली गली में गुंडे देख ली, गली गली में गुंडा देख ली, आकर्षक मुचमुंडा देख ली, अयासन का इल्लत देख ली, रोजगारी का किल्लत देख ली, ढोंगी सन फकीर के देख ली, खून सनी शमशीर के देख ली, दंगायन के कहर के देख ली, शहर में जाके शहर के देख ली, दंगायन के बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। शहर में जाके शहर के देख ली, प्रेमी युगल के प्रेम के देख ली, प्रेमी युगल के प्रेम के देख ली, पैंट शर्ट में मेम को देख ली, तरुण का मुचमुंडा देख ली, मुंह में लगाता चंदन देख ली, लिफ्ट मांगती छोरी देख ली, अच्छा अंगूठा दिखावत, लिफ्ट मांगती छोरी देख ली, काला के संग गोरी देख ली, सागर का चौपाटी देख ली, प्रीत मिलन पार्टी देख ली, जिस्म नचावत नारी देख ली, 5 करोड़ की सुपारी देख ली, क्या बात है, अंडरवर्ल्ड के कहर के देख ली, शहर में जाके बहुत अच्छा, बहुत अंडरवर्ल्ड के कहर के देख ली, शहर में जाके शहर के देख ली, और बिन इंजन के गाड़ी देख ली, लोकल बिन इंजन के गाड़ी देख ली, बिन इंजन के गाड़ी देख ली, घर घर एक जुआड़ी देख ली, फैशन बड़ा बेढंगी देख ली, फिल्म हीरोइन नंगी देख ली। बिन इंजन के गाड़ी देख ली, घर घर एक जुआड़ी देख ली, फैशन बड़ा बेढंगी देख ली, फिल्म हीरोइन नंगी देख ली, बार में नंगा डांस लखी, सबके लूटे चांस देख ली, पान में बिकती भांग देख ली, चर्चित फिल्मी सॉन्ग देख ली, गरज चरस के कशिश के देख ली, पेट से भारी पुलिस को देख ली, येट से पीड़ित शहर को देख ली, शहर में जाके शहर को देख ली, येट से पीड़ित शहर। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भाई। कमलेश पांडे जी जो शहर की कहानी सुना रहे थे वो तो सब ठीक है कमलेश जी, लेकिन ये शहर की कहानी सुनाने के लिए आपने सब कुछ देखा, क्या बात, संत हो तो ऐसा सब कुछ देखने के बाद भाई सब देख लिया, क्या फर्क पड़ता है? इसे देखिए, ये इस तरह की जो स्थिति प्रज्ञ होना चाहिए आदमी को, देख लिया तो देख लिया, क्या फर्क पड़ता है? आपने बहुत सारे शहर देख लिए, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के हजारों शहर में बैठे हुए लोग हैं वो करना चाहते हैं हमसे बात और देखते हैं बहुत खूब। अब हर शहर में तो हम नहीं जा सकते, लेकिन हमारे टेलीफोन भैया हमारे मैसेजेस में से एक नंबर चुनते हैं, 53636 वाले मैसेजेस में आज उन्होंने अतिया फातिमा साहब का नंबर चुना है, माफ कीजिएगा अतिया फातिमा साहिबा का नंबर चुना है जो वाराणसी में रहती हैं और उनसे मेरी बात करा रहे हैं। जरा बात कराइए टेलीफोन भैया। हेलो जी अतिया जी आदाब, मेरा नाम शैलेश है और मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, क्या आप मुझसे बात करना पसंद? अरे आदाब बन रहे शैलेश जी। बिल्कुल आदाब, कैसी हैं आप अतिया जी? हम तो ठीक है। अरे आपकी आवाज आ तो रही थी लेकिन हमें कुछ शक हो रहा था। बहुत खूब आप देखती हैं, जाहिर है बहुत खूब अच्छा लगता है आपको। क्यों अच्छा लगता है बहुत खूब आपको? बहुत खूब, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही बहुत खूब में तो आपने चार चांद लगाया है। शुक्रिया शुक्रिया, इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अंदाज में लगाया है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ यही अंदाज में बरकरार रखूं। इस वक्त यहाँ पे 3 कवि भी बैठे हैं, विनोद सोनी है, अरुण कुमार है और कमलेश पांडे हैं और मैं हूँ। आप किसी से कुछ सवाल करना चाहती हैं? मैं तो बस आप ही से बात करना चाह रही थी बहुत दिन से। और मेरा छोटा सा बच्चा है, 2.5 साल का है जी। और ये बहुत खूब चालू होता है, तो अगर मैं किचन में भी रहूंगी तो आएगा कहेगा अम्मा चलो बहुत खूब आ गए, शैलेश लोड़ा भी आ गए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बच्चा भी बहुत खूब, आप अभी से उसे घुट्टी के अंदर कविता और शायरी दे रही हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है। वो माँ जो अरे सर, ये बहुत खूब, ये जो सीरियल है इसने आज के दौर में समझ जाइए बहुत, जो चीज सोई हुई थी उसको जगा दिया है लोगों में। जी जी, ये चीजें जो अदब की है और जो जिससे लोग बहुत दूर थे जी, ने फिर से जागृति पैदा की है। बहुत बहुत शुक्रिया अतिया फातिमा जी। ये थी अतिया फातिमा जी जो वाराणसी से हमसे बात कर रही थी और कह रही थी कि इस कार्यक्रम ने सोई भी चीज़ों को जगाने का काम किया है। हमें ये नहीं मालूम कि हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो इस देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ हो। निश्चित तौर पर अतिया फातिमा जी हमें एक बात कह रही थी कि इनका 2.5 साल का बच्चा जैसे ही बहुत खूब प्रारंभ होता है, वो किचन में आके इन्हें बुलाने लगता है और कहता है कि अम्मी चलिए बहुत खूब शुरू हो गया है। जिस बच्चे को संस्कारों के अंदर कविता मिल रही हो, और यही इस देश की माटी है, जहाँ माएँ अपने बच्चों को जब लोरियां सुनाती है तो सिर्फ वो लोरियां नहीं सुनाती, वो उन्हें संस्कार सिखाती है, संस्कृति सिखाती है, भाषा सिखाती है, अदब सिखाती है, साहित्य सिखाती है। और इस देश की संस्कृति, इस देश की थाती, इस देश की भाषाएं, इस देश के अल्फाज, इस देश के शब्द, इस देश की कविताएं, इस देश की गज़लें, सेवैया, दोहे, सोरठें, रूबाई और तमाम मिसरे हमेशा जिंदा रहेंगे और हर मिसरा, हर लफ्ज़ एक दूसरे को कहता रहेगा। बहुत